तमाम लोग जानते हैं कि आज देश भर में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आना था, यानी कि देश के 2 राज्यों का जो रिजल्ट है वो आज आना था और ऐसे में आपने देखा कि किस तरह से हरियाणा में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया। ये अलग बात है कि इस बार तो गोदी मीडिया ने भी सीधे तौर पर ये बात कही थी कि इस बार सरकार कांग्रेस की बनने वाली है, लेकिन इसके बावजूद जो रिजल्ट आया वो काफ़ी चौंकाने वाला रहा और हरियाणा में कांग्रेस हार गई और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ से चुनाव जीत गई। ऐसा कहा जा सकता है कि इस बार हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एक ही दल के कोई एक ही दल जो है वो तीसरी बार अपना मुख्यमंत्री बनाएगा, यानी कि 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से चुनाव जीत लिया है। इसके अलावा अगर बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी भले पीछे रह गई, लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस गठबंधन में जो है वो थी और इसकी वजह से वहाँ पर गठबंधन की सरकार बनेगी। हालाँकि कांग्रेस को जो 6 सीट्स मिले हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कश्मीर में मिले हैं, जम्मू में उनका खाता तक नहीं खुला है। ये बातें साबित करती है कि किस तरह से मुसलमानों ने तो उन्हें वोट दिया है, लेकिन जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स की आबादी है, वहाँ से कांग्रेस को वोट नहीं मिला है। तो सीधे तौर पर हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के अब देश भर में चर्चाएँ हो रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि क्या हरियाणा में कांग्रेस इस वजह से हार गई क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट था? क्यों वो हार गए? क्या इसके पीछे की वजह ये है कि जिस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले, किस तरह से वहाँ पर जो है मसाजिदों को टारगेट पे लिया गया, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को टारगेट पे लिया गया, क्या उसका रिज़ल्ट जो है वो हरियाणा में देखने को मिला? अब इस पूरे मामले को लेकर के हम आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता उनके जो स्पोक पर्सन है, पूर्व विधायक वारिस पठान ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने इस पूरे मामले पर पहले तो जिन लोगों ने चुनाव जीता उन्होंने बधाई दी और बधाई देते हुए उन्होंने ये बात कही है कि आखिरकार जो लोग चुनाव हार गए हैं, जो लोग ये कहते थे कि हम इसलिए हार गए क्योंकि वहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। इस बार तो हमने हरियाणा में चुनाव ही नहीं लड़ा, फिर वहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव कैसे हार गई? ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है। आप इस वीडियो को देखिए। देखिए, जम्मू कश्मीर हरियाणा में चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे आज आ गए हैं। जो जीते हैं उनको बहुत मुबारकबादी देता हूँ। हार जीत लगी रहती है। अब मेरे तो यही कहना है कि जो हरियाणा में हारे वो बाज मरतबा बोलते हैं ये एमआईएम खड़ी थी इसकी वजह से हार गए, बी टीम में, सी टीम में, डी टीम में। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि हरियाणा में तो अब एमआईएम चुनाव नहीं लड़ी, तो अभी हार कर टिकड़ा हमारे सर पे मत फोड़ देना। अब सेल्फ इंस्पेक्शन करो, खुद के अंदर झांको, क्या कमी है वो देखिए। तो सुना आपने वारिस पठान को कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी है। सीधे तौर पर वारिस पठान ये कहना चाहते हैं कि राजनीति में कोई लोग कभी जब लोग किसी के ऊपर बी टीम की बात करते हैं, तो फिर उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि जब वो मौजूद नहीं थे, तब फिर आप चुनाव कैसे हार गए? जो लोग ये कहते हैं कि अगर एआईएमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो गठबंधन का नुकसान हो जाएगा। अब उनसे ये सवाल है कि जब एआईएमआईएम वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ी, फिर इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी चुनाव कैसे हार गई? वो कांग्रेस पार्टी जिसके बारे में बड़े-बड़े दावे हो रहे थे, जो जलेबी की राजनीति कर रहे थे, लेकिन हालात ये हो गया कि अब लोग चैन से, सही तरीके से सो भी नहीं पाएँगे क्योंकि जो उम्मीदें थी कांग्रेस की, वो पूरी तरीके से टूट गई है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।